नमस्कार, शेयर टेक्नोलॉजी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है छुट्टियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में शेयर मार्केट में भी पैसा बना रहे होंगे। ठीक है, हमारी जो लिस्ट चल रही थी, जो एक सीरीज चल रही थी, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर उन्हें अपना जो है हाई निकाले हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप लोगों ने उसको फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपका पैसा बना होगा। ठीक है, देखिए अभी मार्केट का सिनेरियो शॉर्टकट में बताता हूँ, 1 मिनट के अंदर। देखिए इस समय FIDS की फाइट चल रही है, तगड़ी तरीके से चल रही है और इसमें जो है ना गाइज आने वाले टाइम में, यानी कि आप देखेंगे कि 10 से 15 दिनों के अंदर जो FIAs है ना वो हार जाएंगे फाइट। पूछो क्यों? देखो गाइज, इंडिया के अंदर इस समय अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, एक स्टेबल गवर्नमेंट है। ठीक है, सारी चीजें ठीक चल रही हैं। ठीक है, वर्ल्ड सिनारियो बिल्कुल शांत है, उतनी ज्यादा उथल पुथल नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक डेवलपिंग कंट्री की तो इंडिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर हम एशिया के अंदर बात करते हैं तो। ठीक है, तो सभी इन्वेस्टर्स जो हैं जिन्होंने पुल बैक किया, अभी जो बहुत शार्प एक तरीके से सेलिंग की थी उन्होंने, वो वापस घूमकर यहीं आएंगे। ठीक है, उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, अगर हम लॉजिकली बात करें तो। ठीक है, पर भाई पैसा डालने से डर लगता है, आपकी बातों पे कैसे यकीन करें? ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिए सुनिए, पहली बात तो ये कि इन्वेस्टर्स जो हैं इंडिया के अंदर ही आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? इंडिया की GDP ग्रोथ देख लीजिए आप लोग। ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट देख लीजिए आप लोग। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो रिलेशंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसके बाद भी अगर हम बात करें कंजप्शन, इंडिया के अंदर जो कंजप्शन है इसका कोई तोड़ नहीं है गाइस, कोई शान ही नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी कंपनी के बारे में देख लें या किसी भी कंट्री के बारे में देख लें, भारत से जो है ना डील करने के लिए या व्यापार करने के लिए या ट्रेड करने के लिए हर देश को जो है ना झुकना ही पड़ता है भारत के आगे। ठीक है, तो जिस तरीके के अपने सिनारियो बने हुए हैं मार्केट की, तो मुझे लगता है इसमें क्या है कि कुछ अच्छे शेयर अपनी अच्छी वैल्यू पर आ गए हैं। ठीक है, जहां से हम उनको देख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सीरीज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं उन शेयरों के बारे में बात करूंगा जो अपनी अच्छी वैल्यू पर हमको मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, किन शेयरों को किस वैल्यू पर हमको खरीदना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज। आप लोगों को वीडियो थोड़ी लंबी लगेगी, बोरिंग लगेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग समझिएगा इसको। देखिए, शेयर मार्केट में हमेशा कहता हूं कि भाई शेयर में इन्वेस्टमेंट करना आसान है, लेकिन सही जगह सही प्राइसिंग पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको समझना और सीखना पड़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग सीखेंगे भी समझेंगे भी इस वीडियो में। देखिए, अब मैं बताता हूं आपको हुआ क्या है। देखिए, आज जो है ना ये शेयर, ठीक है, जो कहीं 74 75 सौ और 75 सौ के करीब जो है ट्रेड कर रहा था, लगातार 1 2 दिन से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आज भी देखिए, अगर आप बात करेंगे ना पिछले 5 दिनों में, तो देखिए गाइज 5 दिनों में 5% टूटा है, 400 रुपये टूटा है ये। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं लगभग लगभग 75 75 76 सौ रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था ये शेयर, और ऐसा हो गया। ठीक है, आज लगभग, आज की बात करूँ तो 120 रुपये आज जो है नीचे गया है, ये लगभग 1.5% के करीब। तो ऐसा हो क्यों रहा है, तो मैं आप शॉर्ट में बताऊं आपको। देखो, जो ये EMI कार्ड पे काम करती है ना कंपनी, सबसे बजाज फाइनेंस जो है इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, आपने जरूर नाम सुना होगा। अब क्या हुआ कि RBI ने क्या किया है कि इसका जो EMI कार्ड होता है ना, ठीक है, उस पर बैन लगा दिया है, थोड़े टाइम के लिए स्टे लगा दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस शायद RBI को ऐसा लगता है कि जो बजाज फाइनेंस है इस कंपनी ने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस का जो है ना फॉलो नहीं किया अच्छी तरीके से, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। और लगातार आप 5 दिन से जो देख रहे हैं, लगातार फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे लगा इससे वीडियो बनानी चाहिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए गाइस, इससे पहले 1 महीने पहले मैंने जो है वीडियो बनाई थी, आपको समझाई थी चीज़ें। देखिए, तब मैंने बताया था कि इसको 6800 रुपये के करीब आपको बाय करना है। ठीक है, शायद ये 6900 रुपये करीब आया था, वहां से ये घूम गया था 75 से 76 फिर चला गया था। अब मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि भाई अगर हमको मौका मिलता है तो यहां पर डेफिनेटली कुछ शेयर चाहे एक हो, दो हो, जैसे भी हो, जैसी कैपेबिलिटी आपकी हो, उस अनुसार अपने वॉच लिस्ट में, अपने पोर्टफोलियो में से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा सपोर्ट है अभी के लिए। दूसरा सपोर्ट है आपका 6500 का। ठीक है, तो जो भाई कंफर्टेबल हो तो यहां से इन चीजों को देख सकते हैं। नंबर 1, स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। ठीक है, दूसरी चीज, अब होगा क्या, यहां से अगर ये रेजिस्टेंस इसका पहला है 7200 और दूसरा है आपका 7500। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना, अगर आपने यहां बाइंग की और यहां से घूमा तो पर शेयर 400 रुपये, और अगर यहां पहुंचता है पर शेयर 800 रुपये, ठीक है, मिलता है आपको। तो आप लोग देख लेना कितने परसेंटेज का आपको गेन हुआ है। ठीक है,
मैं तब की बात कर रहा हूँ जो ये अभी का करंट प्राइस चल रहा था 7500 रुपये का। मैं 8000 10,000 की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट अभी की बात कर रहा हूँ कि आपको जैसी ही चीज़ें कुछ ठीक होती नजर आएंगी, शेयर ये घूमता नजर आएगा, ठीक है। शार्प रिकवरी भी नजर आएगी आपको, क्योंकि बड़ी कंपनियां जो है गाइस तेजी से रिकवर कर लेती हैं अपने आप को, इनके अंदर ये जो है क्वालिटी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये अगर आपको मिलता है ना, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को जो है अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या अपने पोर्टफोलियो में भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए, ये इसके जो सपोर्ट है एक अच्छी सपोर्ट है, और अगर यहाँ मिलता है तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है, ठीक है। तो अगर इसके साथ भाई कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आती है या फिर कोई नेगेटिव और न्यूज़ आती है, तो डेफिनेटली मैं आपको आकर इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें वेट करना है 68 तक, ठीक है, 71 चल रहा है, तो हमें अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले शेयर की। देखिए गाइस, ये है अपना इनॉक्स वाइंड, ठीक है। इसके बारे में भी हमने 1.5 महीने पहले ही एक वीडियो बनाई थी, जब ये लगभग 330 32 35 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। अभी फिलहाल 465 रुपए का प्राइस है। तो मैं इस शेयर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए गाइस, मैंने उसमें टारगेट दिए थे आपको 380 400 रुपए के टारगेट दिए थे, ठीक है, और लगातार उस तरीके से ये बढ़ता चला गया, ठीक है। अभी फिलहाल 450 का भी आंकड़ा इसने जो है करीब पार कर लिया है। तो अब मैं क्या करूं, इसमें क्या करना चाहिए हमको, मैं बताता हूं। इसमें देखिए, अभी के फिलहाल आपको क्या करना है, इस शेयर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। देखिए, अगर मैं रिटर्न दिखाऊंगा ना आपको, तो बिल्कुल आप लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, भाई क्या ज़बरदस्त रिटर्न है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि भले ही ये शेयर 500 चला जाए, 600 चला जाए, ठीक है, पर अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये ओवर वैल्यू है, ठीक है। ओवर वैल्यू है, इस वजह से समझदार इन्वेस्टर की तरह अभी हमें इसका खेल देखना है। भागता है तो भाग जाने दो, मेरे पास इसके भी अल्टरनेटिव है गाइस, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, पैसा अपना बनेगा, ठीक है, पैसा बनाना ना, पैसा बनेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कंपनी जबरदस्त है, फंडामेंटल बहुत अच्छी है इस कंपनी के, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि ओवर वैल्यू है। तो आप करें क्या, देखो गाइस, अभी फिलहाल के लिए आप इसको 320 रुपए के प्राइस के लिए वेट करो, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ये तो 65 चल रहा है, लगातार जो है गेन कर रहा है, 12 रुपये का आज जो इसने गेन करके दिया, कैसे आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 320 रुपये का वेट करो। मैंने अभी क्या बताया वीडियो में, शेयर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए जगह जरूर देता है गाइस, ठीक है। कोई भी शेयर हो, जगह जरूर देता है। जब तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कंपनी बढ़ेगी कैसे गाइस, आप बताओ ना मेरे को। तो जगह देता है, ठीक है। और हम क्या गलती करते हैं, हम करते हैं फियर ऑफ मिसिंग, मतलब निकल गया भाई खरीद लो, 470 चला ले लो, ठीक है, 80 चला ले लो, अरे 500 जाएगा, अरे भाई तुमको कैसे पता 500 जाएगा, कोई फंडामेंटल है आपके पास, ठीक है। बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं ना, पैसा सोच समझ के लगाते हैं, हमारी तरह नहीं लगाते, उनके पास बिल्कुल आराम से तसल्ली से बैठते हैं वो, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो, जिस दिन पेशेंस आ गया ना भाई, उस दिन मनी आपके पीछे आएगी। मैं तो बोलता हूँ पेशेंट, जो पेशेंस होते हैं ना, इक्वल टू मनी होता है शेयर मार्केट के अंदर, ये मैं अपना फॉर्मूला मान के चलता हूँ, ठीक है, ठीक है। पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको, पेशेंस जो है ना इक्वल टू मनी है, इस बात को आप गांठ बांध लो। आपके पास पेशेंस है ना, आपने देखा होगा कि आप कोई शेयर खरीदते हो, ठीक है, खरीदा आपने, भाई भाग रहा था, आपने खरीद लिया कि भाई मेरे को जो है प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, हो सकता है 2-4% का मिले भी। उसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ जाने लगती है और आपका शेयर भी गिरने लगता है, ठीक है। फिर आप बोलते हो यार मैंने खरीद लिया है तो नीचे जा रहा है, ठीक, चलो थोड़ा टाइम आप वेट भी कर लेते हो कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम तो रुक जाते हैं, महीना 2 महीना मैक्सिमम। उसके बाद क्या होता है, ये शेयर थोड़ा और नीचे जाता है, फिर आपको लगता है तो क्या करें भाई, अब तो बेचना ही सही है, तो गिर ही रहा है। आपका पेशेंस यहाँ जवाब दे जाता है, यहाँ जैसे ही वो गिरता है, आप जैसे ही सेल करते हो, यहीं पर जो है बड़ा इन्वेस्टर माल खरीदता है आपका, ठीक है। जब आपके पसीने छूट चुके होते हैं ना, तो बिल्कुल सस्ते में, यहाँ तो आप टिके हुए थे, जब यहाँ जाते हो टूट जाते हो आप, ठीक है, आपको तोड़ देता है वो। यहाँ पर आप रुके हुए थे, आप कह रहे थे भाई यहाँ नहीं बेचूंगा, जैसी थोड़ी मार्केट नीचे गई आप टूट गए, यहीं से माल उठता है और फिर यहाँ आता है। आप क्या करते हो, जब यहाँ से यहाँ तक आता है ना, देखते रहते हो देखते रहते हो, जब यहाँ आता है तो आप फिर बाय करने की सोचते हो कि भाई अब तो यहीं जाएगा, पर होता नहीं है, ये यहाँ रुक जाता है और ये इन्वेस्टर यहाँ खरीद के यहाँ बेचकर निकल जाता है, आप फिर फंस जाते हो, ठीक है। यही होता है ना। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके और हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलता, ठीक है। बड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन लगाते हैं लोग, तब जाकर पैसा बनता है। तो मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ कि फियर ऑफ मिसिंग नहीं रखना है, जो चला गया चला जाने दो, ठीक है। आपको पैसा बनाना है, कोई शेयर बना के दे, इससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसके मैं रिटर्न आपको दिखा देता हूँ। आप रिटर्न देखो यार, इसके 1 महीने में 64% का रिटर्न, 6 महीने में
200% का रिटर्न, 1 साल में 326% का रिटर्न, और आप जितना आगे बढ़ोगे उतने तगड़े रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वाइंड आप समझ गए। आप देखो तो ग्रीन एनर्जी हो गई ना, तो ग्रीन एनर्जी का तो सेक्टर आप देख ही रहे हो कैसे चल रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैंने ये बताया था शेयर, अब ये नहीं है कि भाई बोलो आपने बताया था भाई फिर हमने इस पर भी खरीद लिया ये तो 500 जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ, जो हमारे टारगेट थे वो फुलफिल हो गए, पैसा अपना बन गया। ठीक है, मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि आपका लॉस ना हो, थोड़ा सा आप रुक जाओ। ठीक है, हो सकता है कल की मार्केट में आपको 70-75 तक चला जाए, आप बोलोगे भाई रोक दिया, मैं समझदारी वाली बात कर रहा हूँ भाई, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ रुक जाना, अभी इन्वेस्टमेंट मत करना, मैं इसका अल्टरनेटिव भी बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दूसरे शेयर की। देखो भाई, आपका फेवरेट शेयर, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके रहते हैं ना, क्योंकि सस्ता है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है ना सस्ता, मैं बोल रहा हूँ ओवर वैल्यू हो गया भाई ये। ठीक है, पर मैं ये भी बोल रहा हूँ भाई कि आपको 50 का आंकड़ा भी दिखाएगा। अब मैं ये दो बात मतलब क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ये तो कन्फ्लिक्ट है दोनों बातों में, तो मैं समझाता हूँ। देखो यही समझना है आपको, अब सुनो। सुजलोन एनर्जी के अंदर अभी हो क्या रहा है, देखो देखो भाई हो क्या रहा है कि भाई जो ये है ना, अभी इस तरीके से ओवर वैल्यू जोन में इसको डाल दिया। क्यों? क्योंकि आपने रैली देखी होगी 7 रुपये से लेकर के ये जो शेयर है ना 44 रुपये तक गया। ठीक है, 40-44 रुपये तक गया, तो एक लंबी रैली अगर परसेंटेज में निकाले तो बहुत तगड़ा रिटर्न इस कंपनी ने बना के दे दिया। अब क्या हुआ, इन्वेस्टर्स भाई निकल लिए, पैसा निकाला सबने, प्रॉफिट बनाया, निकल गए। तो इसलिए ये आप शेयर कंपनी का देख रहे हो कि यहाँ पर ये शेयर जो है कंसोलिडेशन जोन में खड़ा हुआ है। तो क्या करें भाई, तो देखो भाई जिस पे शेयर है मैं अभी बोल रहा हूँ वो तो रुके रहो, और जितना नीचे गिरे, ध्यान से सुन ले कान खोल के, जितना नीचे गिरे बाय करो। ये स्ट्रेटजी बना के रखोगे, डेफिनेटली आपको तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा इसी शेयर में। ठीक है, समझ गए बात को? क्या करना है, मार्केट जितना गिरे खुश हो जाओ, जितना गिरे शेयर खुश हो जाओ। ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, ग्रीन एनर्जी है, आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। ठीक है, शेयर ने हमको अच्छी रफ्तार दिखाई, और जो डेट था वो कम होता जा रहा है, कंपनी के सारे पॉजिटिव रिजल्ट आते जा रहे हैं, सारी चीज़ें कंपनी अच्छी कर रही है, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलिडेशन जोन है, या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे मिलता है आप खरीदो। ठीक है, अच्छा खरीदने का प्राइस मैं बता दूं, सबसे बढ़िया जो एक कहते हैं ना, एक फंडामेंटली जो प्राइस बन रहा है आपका, वो है 29 से 30 रुपए के बीच में। जहां आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम भी जब ये रुका था 28 रुपये पर रुका था, देखा होगा गाइज आप लोग अगर फॉलो कर रहे हैं इसको, तो ये 29 से 30 रुपये की प्राइसिंग पे आप लोग इसको बिल्कुल वॉच लिस्ट में अपने पोर्टफोलियो में अपने अनुसार इसे ऐड कर सकते हैं अपनी समझ के अनुसार। ठीक है, तो बिल्कुल ये थे आंकड़े जो मेरे को बताने थे आपको। ठीक है, तो अभी क्या करें क्या ना करें, तो ये सारी टेंशन जो होती है ना, कोई बताता नहीं है भाई, सिर्फ ये बताते हैं बाय कर लो और सेल कर दो। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, एक लॉजिकल है हर चीज़ के पीछे। तो यही लॉजिक है कि भाई जो है शेयर मार्केट के अंदर अच्छी दौड़ दिखाई इसने, अभी जो है इसका रेस्ट करने का टाइम है। आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल डेफिनेटली 50 रुपये का प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए बाइंग प्राइस मैंने बता दिया, यहाँ पर आप इसको फिर से ऐड कर सकते हैं। जो बने हुए हैं बने रहें, डरे नहीं। ठीक है, यही है शेयर मार्केट। ठीक, चलिए बात करते हैं आप अगले शेयर की। देखिए गाइस, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, कितने बार बात कर चुके सारे लोग इस पर, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो बातें बताता हूँ कि भाई कहाँ खरीद सकते हो आप इस शेयर को, और जो मुझे लगता है शेयर मार्केट के अंदर वेल्थ कमाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, भले ही कम लोग देखते हैं मुझे, लेकिन भाई जो समझदार मतलब समझेगा ना इस चीज़ को, वो वाकई में मार्केट में सीखेगा यार। ठीक है, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, डेफिनेटली भाई आपको अच्छे प्राइस देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। 120, 140, 150, ये 3 आंकड़े आपको देखने को मिल जाएंगे, नो डाउट। लेकिन क्या करें, यहाँ खरीद लें, जब ये मिल जाएगा तो ये ले लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं बताता हूँ। देखिए, इसको खरीदने का सही जो प्राइसिंग है फिलहाल के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 85 पहला जाम, कुछ क्वांटिटी इसको ऐड करेंगे, कुछ क्वांटिटी को। ठीक है, और दूसरा जो है ना वो है 78 का यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इन 2 जगह पर आप लोग इस क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी से जैसे इस प्राइस पे आपने बाय किया और यहाँ वापस इस प्राइस पे जहाँ ये खड़ा हुआ है, अभी समझ लो बात को, जहाँ ये खड़ा हुआ है, अगर यहाँ भी आ जाता है तो पर शेयर आपको 10 रुपये 12 रुपये का प्रॉफिट देगा।
और यहाँ से अगर बाय करते हो तो आप देख लो, ठीक है, 18-19 रुपये का प्रॉफिट देगा पर शेयर। तो आप परसेंटेज में इसको निकाल लेना समझदारी से, ठीक है। तो भाई यहाँ कब आएगा, ये क्वेश्चन भी होगा ना आपका, यहाँ कब आएगा? भाई आएगा। मैंने लास्ट जो शेयर बताया सब में मैंने बताया कि कितना ही अच्छा शेयर क्यों ना हो, वो आपको मौका देगा और आपको मौके का फ़ायदा उठाना, पेशेंस रखना है, ठीक है। हम फंसते क्यों हैं? हमारे पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इससे ज़्यादा पैसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, भाग रहा है ले लो, ठीक है, 1,000-500 का प्रॉफिट हो गया, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन वो जब नीचे गिर जाता है 3,000 रुपये लॉस हो जाता है, फिर हम वेट करते हैं, फिर घूम के जाता है 1-1.5 महीने में, फिर वो यहाँ पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट करता है, फिर हम बेच के निकल जाते हैं और यहाँ से वो रफ्तार निकालता है और 5,000 का प्रॉफिट दे रहा होता है। फिर हम रोते हैं कि हम भाई प्रॉफिट नहीं ले पाए। तो सही टाइम पे खरीदोगे तभी प्रॉफिट बनेगा, समझ गए? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बातों को लिख लो भाई, ठीक है, आपके काम आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ठीक है, ये लिख लो मैं क्या बता रहा हूँ। 85 के प्राइस पे कुछ ऐड कर सकते हैं और 78 के प्राइस पे भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और मार्केट का जो सिनेरियो है ना वो ठीक ही है, और नहीं भी होगा ना, कुछ टाइम बाद आप देखोगे ना यार, बूम आएगा अपने मार्केट में, बूम, ठीक है। तो पैसा बनेगा डेफिनेटली, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ 6-7 महीने, 6-7 मैक्सिमम 7 महीने के अंदर ना आपके रिटर्न जो है ना, जितनी मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, सारे ये शेयर्स ना आपको रिटर्न दे देंगे यार। 6 महीने का तो रख सकते हो ना, बस गलत टाइम पे खरीदो मत, बस गलत टाइम पे मत खरीदो भाई, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलो वीडियो हो रही है लंबी, दूसरी वीडियो बनाऊंगा उनके बारे में बात करेंगे, कुछ और शेयर्स हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई आपने तो बताया नहीं कौन सा शेयर खरीदें, मैं उसमें बताऊंगा कौन सी शेयर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, ख्याल रखो अपना, और भाई बिल्कुल सही टाइम पे जो है शेयर को बाय करना सीखें आप लोग, ठीक है, और प्रॉफिट बनाते रहें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।